अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज होती जा रही हैं और पहले तो एमक्यूएम के एक वजीर ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई है। तमाम जो इत्तेहादी हैं, जीडीए हो, बीएनपी मैंगल हो, मुस्लिम लीग काफ हो, एमक्यूएम हो, सब के सब अब हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं। मैं तो इसको लिंक कर रहा होता हूँ मौलाना के आज़ादी मार्च के साथ, क्योंकि इंटरव्यू मौलाना का मैंने किया था जिसमें मौलाना ने यह क्लेम किया था कि मार्च तक हुकूमत तब्दील होने की मुझे यकीन दहानी कराई गई है। मैं इसको इस तनाजुर में देख रहा होता हूँ। लेकिन क्या होने जा रहा है, गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार चौधरी बिरादरान के पास पहुंचे हैं, उनको मनाने की कोशिश की है। बीएनपी मैंगल से रब्ता किया गया है, जीडीए के रहनुमाओं से रब्ता किया गया है। गवर्नर इमरान इस्माइल जो है वो पीर पगाड़ा के पास, सदरुद्दीन शाह के पास पहुंचे हैं, उनको मनाने की कोशिश की है। क्या हो रहा है, कहीं हुकूमत वाकई खात्मे की तरफ तो नहीं जा रही? एकदम ये तमाम इत्तेहादी क्यों नाराज हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि खत्री साहब से बात करूं, दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें, मिल सकें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। ये क्या लग रहा है, क्यों एकदम सारे के सारे इत्तेहादी नाराज हुए हैं? 1.5 साल तक तो कोई इत्तेहादी नाराज नहीं हो रहा था। मौलाना कह रहे थे कि मार्च तक ये मामला जो है क्लियर हो जाएंगे, हुकूमत तब्दील हो सकती है, किस शक्ल में तब्दीली आएगी। ये कल मैं उमर चीमा की एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि नून लीग इक़्तिदार की तरफ देख रही है और मार्च अप्रैल तक ये कुछ मामला तो होने हैं बजट से पहले। हो सकता है बजट निकाले ये हुकूमत, ये भी कहा जा रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि पंजाब के मामले पर जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो स्टैंड लिए खड़े हुए हैं कि उस्मान बुज़दार के अलावा और कोई ऑप्शन कबूल नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि सर्विसेज एक्ट पर जिस तरह अपोजिशन की जमातों का ये कि वो गैर मुत्तवक़्क़ा फैसला था ना, कि उन्होंने ना कोई उसमें तरामीम न तजावीज़ कुछ भी शामिल नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि जो नून लीग ने गैर मशरूत हिमायत की वो पीपल्स पार्टी के लिए तो हैरान कुन ज़रूर थी, लेकिन आप समझें कि हुकूमत खुद भी परेशान थी इसमें। अब इशू ये है कि शहबाज शरीफ के मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो सूरत हाल बनी है और जिस तरह इत्तेहादी अभी जो इत्तेहादी नाराज़ हुए उसमें इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं, इनके अपने अमाल का, हुकूमत के अमाल का इशू है। अगर उनकी तरफ से भी इशारा आ गया तो फिर तो उनको 10 दिन भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, एक तो ये रखें ध्यान में। लेकिन ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल लोग हैं उनको मैसेज ये जा रहा है कि भाई हम आ रहे हैं। अब ज़ालिमों काजी आ रहा है। हाँ, शहबाज आ रहा है। नहीं, जमात इस्लामी का नारा किसी दौर होता था। तो अब इशू ये मुझे जो लग रहा है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ठीक है इत्तेहादी नाराज़ हो जाते हैं, इत्तेहादी इनको छोड़ देते हैं, इत्तेहादी इनकी तरफ भी चले जाते हैं, ये मिल बांट के अपोजिशन तकसीम कर लेती है ओहदे, एक प्राइम मिनिस्टर का रख ले, एक स्पीकर को दे दे, इस तरह कर लेते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त जो कंडीशन है, क्या जो भी हुकूमत आएगी वो उसको संभाल सकेगी? क्योंकि अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया, उसमें उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक बात बताई। उसने कहा कि पाकिस्तान में दिसंबर 2019 में एक हमने सर्वे किया। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के कोई 120 ममालिक में महंगाई पर उस पर काम करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 90% लोगों ने कहा कि करप्शन हमारा मसला नहीं, हमारा मसला महंगाई है। वो कहते हैं कि 31% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है। इसी तरह जितने भी शोबे हैं वो तनज़ुली का शिकार हुए हैं। जाहिर बात है कि मार्केट में जब पैसा नहीं होता, क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती, तो लोग परेशान होते हैं। डॉलर की कीमत इन्होंने तकरीबन कोई जो 120 के करीब थी वो 30 रुपये उसमें बढ़ा दिया उसमें।
तो अब नतीजा ये निकला है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी हुकूमत आएगी उनके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे, और मैं जो समझता हूँ ये सारा इन्होंने जो है अपोजिशन ने काम ये किया है ताकि हुकूमत के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़े। यही सबब है कि अब जो है वो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ जो नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग जो समझ रहे हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं कि मामला गड़बड़ ना हो, जो बिल्स हैं एहतसाब के, इलेक्शन कमीशन के मामला हैं, ये दुरुस्त हो जाएं ताकि आने वाले दिनों में हम सिस्टम को चलाएं। आपको याद होगा अपने फवाद चौधरी साहब इसी कौमी असम्बली के ऐवान में कहते रहे कि अगर मेरा बस चले तो इन अपोजिशन वालों को जो है वो चौराहों पे टांगू ना, कि इन्होंने कौम की दौलत जो है वो मुजरों पर लुटाई थी। अब वही फवाद चौधरी इतने नरम मुलायम बन गए, वो कहते हैं कि अपोजिशन के बगैर तो आप चल नहीं सकते, आज ही उन्होंने कहा है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को अब इत्तेहादियों की जो मुतालबे हैं, क्योंकि इत्तेहादी जो मुतालबे कर रहे हैं वो वादे हुकूमत ने किए थे। काफली को कहा था उनको एक मिनिस्ट्री देंगे, MQM के लिए उन्होंने कहा था हम एक मिनिस्ट्री देंगे। इसी तरह अख्तर मेंगल के साथ जो मुआहदे हुए थे उनको मिसिंग पर्सन का मामला था, दीगर मामला थे, किसी का भी कोई मामला मतलब नहीं। जो लारे अवाम को दिए थे इन्होंने, वही 1 इन्होंने करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वही लारे इत्तेहादियों को भी दिए हैं। डेफिनेटली तो मेरा ख्याल है वही लारे इस्टेब्लिशमेंट को भी दिए होंगे, तभी इख्तिदार में आए हैं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट देखे ना सर, मैं आपको बताऊं कि यार एक बात तो बताएं, इस्टेब्लिशमेंट को ये लारा नहीं दिया था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो इतने डॉलर बैरूनी मुल्क से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इतने डॉलर भेजेंगे। अपील भी की कि एक हजार डॉलर नहीं, नहीं, आपको 1,000 डॉलर भी नहीं आया। अगर आप ये बात करें फिर तो इस्टेब्लिशमेंट को सलाम हो कि इनके लारों के ऊपर चढ़ गई और उनको हुकूमत दे दी। नहीं, इन्होंने तो लारे दिए, इंटरनेशनल आलमी बरादरी को भी लारे दे रहे हैं कि भाई हम आपके सुलह कराएंगे, सऊदी का, ईरान का, अमेरिका का, ईरान का, ये लारे ही दे रहे होते हैं पॉल बच्चन। नहीं, ये वो बख्शू वाला काम है कि भाई कोई गली में बख्शू होता है ना, हर गली में एक बख्शू होता है जिससे और कोई काम नहीं होता। आपके काम में आया और आपसे पूछा क्या हुआ, उधर दूसरे के पास चला गया, मेरे पास आ ये बख्शू है, ये बख्शू है। तो इनको तो छोड़ें आप, इनको तो देखें ना। आप इशू ये है कि ईरान के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो उस हिसाब से नहीं है जो सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए हैं, तो वो जो पैसे देता आप तो उनकी बात सुनेंगे ना। सही बात है। तो ये इनको छोड़ें, हम बात करते हैं मुल्क की। इधर जो कंडीशन है, इमरान खान साहब ने इतनी बातें की, आप बिलीव करें कि ये जितने सारे इस मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल लोग थे सारे उनकी बातें चढ़ गए। उन्होंने कहा कि यार हो सकता है इस मुल्क के अंदर ये कुछ तब्दीली ले आए। इसी तरह सोचते थे जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए कि ये आदमी कुछ ना कुछ इस मुल्क में कर लेकिन देगा। यार खत्री साहब, हम मुझे तो कम से कम इमरान खान की ईमानदारी के साथ व्यूअर्स बता रहा हूं कि पहले दिन से खान साहब ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। सर आपका पॉलिटिकल विजडम बहुत ज्यादा, मुझे पता था कि ये शरण है, आपका पॉलिटिकल विजडम बहुत ज्यादा वसी होगा, अच्छा होगा, लेकिन सब ऐसा नहीं होते ना। आप मुझे बताएं, ऐसा नहीं था जब ये इक़्तिदार में आए थे। लोगों को कहानियां तो सुनाई थी, अच्छे लोगों से जब मेरी गपशप होती तो यही उम्मीद होती थी ना कि यार उन दोनों ने तो खाना खराब कर दिया, नून ने, पीपल्स पार्टी ने, ये कुछ कर देगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ कर दिया कि अब किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही। सच्ची बात तो ये है ना कि वो बच्चा जिस तरह मेले में गुम हो जाता है ना, फिर रो के फिर वो ऐसे ही वो बावला बन के इधर उधर देख रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊं। तो ये सूरत हाल बन गई है। इन्होंने पता नहीं क्या किया। वैसे मुनासिब नहीं है एक लफ्ज में कहूँगा कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में कोई बोल बच्चन दे के किसी से पैसे लेके पकड़ के कि भाई ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, लोगों को ठगता फिरता रहता है ना, उसको हम कहते हैं नौसरबाज। तो ये नौसरबाजी हो रही है, ये मौजूदा हुकूमत तो नौसरबाज मुझे लग रही है। ये जिस तरह के बोल बच्चन अवाम सर ये नौसरबाजी कहेंगे और क्या कहेंगे? नहीं, नौसरबाज के पास भी अपना एक फन होता है ना। वो चले आपको ऐसी चीजें बता के कुछ इन्वेस्ट करके फिर लेता है ना। इन्होंने तो इन्वेस्ट भी नहीं किया ना। हाँ, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मुझे बताया नौसरबाज को तो वक्त तो देना पड़ता है, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो इसलिए ये हुकूमत तारीख में याद रहेगी। और आप अंदाजा करें कि लोग चीख रहे हैं यार। आप जो बलिया आप सर अंदाजा करें कि जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि फर्ज करें हम सारे लोग हैं ना, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कोई इलीट नहीं है।
हमारी तनख्वाह थी उसमें कट लगा, जो आपकी करेंसी थी वो डीवैल्यू हुई तो वो महंगाई बढ़ी, तो ये डबल हो गया। अब सौदा लेने जाते हैं तो वो पैसे डबल लगते हैं, आपकी इनकम कम हो गई। अब मार्केट में जाए लोग चीख रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा है। खतीब साहब, आपने मौलाना के आज़ादी मार्च आने से पहले हमारे साथ प्रोग्राम किया था, मेरे साथ, मेरे यूट्यूब पे। उसमें आपने, मुझे भी उस वक्त तक पता नहीं था, ईमानदारी के साथ आपने इंकशाफ किया था कि पंजाब हुकूमत इनके हाथ से जा रही है। जो डिस्कशन शुरू हुई है या हो रही है, मरकज भी जाएगा, पंजाब भी जाएगी, तो ये अब उसी प्रोजेक्ट पे तो काम शुरू सर नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताऊं कि अगर इन्होंने पंजाब चौधरियों को और उनको नहीं दिया तो इनसे सब चला जाएगा। सब चला जाएगा मतलब? मरकज भी चला जाएगा। वो इस सेंस में मैं आपको बताऊं, चौधरी बिरादरान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत फाइनल हो चुकी है। ओके, ठीक है ना। पंजाब में पीपल्स पार्टी, चौधरी बिरादरान और नून लीग इकट्ठे होते हैं, हुकूमत बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। बन जाएगी ना। तो इस्टेब्लिशमेंट की भी यही अगर कम भी पड़े तो यार 20 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक पहले ही बना हुआ है। हाँ, मगर ये वो इशू नहीं, हुकूमत नहीं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक असल में कायदे ऐवान के लिए काम नहीं देगा, वहां फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन वैसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश है कि भाई पंजाब में बोझदार को आप छोड़ें, इससे जान छुड़ाएं, एक सिस्टम बनाएं। इतना बड़ा मुल्क का सूबा है, 62% आबादी, उसको आपने सिर्फ बैड गवर्नेंस की उस शक्ल में तब्दील कर दिया है ना। क्राइम बढ़ गया है, बहुत कुछ हो गया। अब ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पर या मीडिया पे आप रोजाना ट्वीट करके मुल्क को तो नहीं चला सकते ना। मुल्क तो प्रैक्टिकल चलता है ना, लोगों के जो मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं होंगे। मुझे बताएं, शेल्टर होम बनाना लोकल बॉडीज का काम है, लोकल बॉडीज हो नहीं रहे इधर पंजाब में। ये सारे मामला वहाँ पख्तूनख्वा में चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे कि इनको पता है कि अगर इनके सामने लोकल बॉडीज इंतखाबात करवाए तो हमारे हाथ में चीज़ें नहीं रहेंगी। यही सबब है कि अभी एक और मुकमुका होने जा रहा है अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत उठा रही है, पीपल्स पार्टी की पसंद से सिंध में मेंबर दे रहे हैं, पंजाब की पसंद से नून लीग को दे रहे हैं। ठीक है ना। इस पर तकरीबन मामला हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मरकज इमरान खान साहब को हर सूरत में पंजाब चौधरियों को देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो पंजाब में उनके मरकज के खिलाफ हुकूमत बनेगी। चौधरी परवेज इलाही एक तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर माजी में रह चुके हैं और उनके जो है वो शहबाज शरीफ की ही तरह उनकी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट उधर दिए। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के पास अब ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना। इत्तेहादियों को न सिर्फ मनवाना पड़ेगा, उनको जो रूठे हुए हैं उनके मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं कि सिंध में सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, वो कहते हैं कि MQM के साथ पीपल्स पार्टी के मामला फाइनल हो गए, बिलावल आएंगे तो मुमकिन है इसमें पेशरफ्त हो। MQM को वफाकी वजारत से कोई फ़ायदा नहीं है, एक या दो दे दे, उनको चाहिए कराची, क्योंकि अब MQM सियासी तौर पर बिल्कुल अपनी आखिरी वो कहते हैं ना सांसें जो है वो गिन रही है। तो अब अगर लोकल बॉडीज में उनको नए इलेक्शन होते हैं और वो एक सही तरीके से आ जाते हैं, हैदराबाद उनको मिल जाता है, तो जाहिर बात है उनके ऊपर एक जान पड़ जाएगी MQM के अंदर, तो उसको वफा की वजह से कोई फायदा नहीं है। तो आप समझें कि इसी तरह काफली इनको चाहिए, मेरा जो ख्याल है, चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बना के ये चैप्टर करें क्लोज, अपना मसला यहाँ करें ख़त्म। अख्तर मेंगल के जो है मुतालबे उनको एड्रेस करें और MQM को एक और वजारत दे दें ताकि इनके मसाइल हल हो जाएं। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि ये मसाइल, क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कौमी असम्बली के अंदर चला सके, सिस्टम को हुकूमत चला सके। आप हर हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास करें, ये अच्छी बात है, आप फैसले करें, अच्छी बात है, लेकिन इशू ये है कि उसके बावजूद आपने आज मेरे ख्याल 52 हफ्ते होते हैं एक साल के अंदर, सवा साल होगा, 60-70 से जायद वफाकी काबीना के इजलास हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इदारे हैं जहाँ एडिशनल चार्ज पर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपसे चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही। चले, बहुत शुक्रिया खटी साहब। व्यूअर्स, खटी साहब की राय आपने सुनी, और अक्सर जो तजिया नगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, जो पहले इमरान खान के हामी हुआ करते थे, इमरान खान को
पता नहीं क्या करके पेश कर रहे होते थे हीरो करके कि इमरान खान ही मसीहा साबित होगा इस मुल्क का। अब उनकी अक्सरियत भी इस बात की कायल होती जा रही है कि इमरान खान से मामलात नहीं संभलेंगे और तब्दीली जो है वो आकर ही रहनी है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।